मुसलमान तो पहले भी था, राष्ट्रपति भी बना था लेकिन जो ईसा मुसलमान राष्ट्रपति था जिस पर भारत का एक आदमी भी आंगली नहीं उठा सके, इसकी देशभक्ति पर ऐसी कोई शिकायत नहीं। ईसा मुसलमान राष्ट्रपति इतना सच्चा, इतना ईमानदार, इतना देशभक्त के सब एक स्वर से इसकी प्रशंसा करें। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा तो जानना जरूरी हो जाए ना। और इतना सादा, फिर न सूट भी नहीं, राष्ट्रपति बना पाचा ऊषा कोट पर आ दिया और टाई ला दी। मैं बोले तो ठीक बोले, टाई के तो अपना तो समापन दिन लाएगी और उसने वो क्यों टेलर हो है उधर, तो राष्ट्रपति तो बहुत बड़ी चीज है। उसने बोला भाई इसने थोड़ा काट पीट सको के जैसे मैंने सांस आ जा बेच दिया। मतलब इतना सादा और इतना देशभक्त, और जबकि वो साइंटिस्ट। तो इसके बारे में ज़्यादा राजकुमार जी बताओगे, क्योंकि उसने भी मिसाइल मैन के है ना, ये भी मिसाइल चलाई हो रहे, उसमें सर्विस करी हुई एयरफोर्स में। तो उसके बारे में श्रद्धांजलि हम देंगे। इतना बढ़िया मुसलमान होते हुए भी एक बार तो वाजपेयी जो एमपी थे उनसे मिलवाओ थी, इंदिरा बुला लिया, वाजपेयी से मिला, वाजपेयी ने हाथ मिलाने की बजाय उसके कौड़ी पर के मिला। इंदिरा ने बोले मुसलमान है जो, और तू पंडित जी का मिला, मुसलमान क्यों था, भारतीय है इतना ही बहुत है। तो और ज़्यादा उसके बारे में राजकुमार जी बताओगे, तो मैं इनको आमंत्रित करूं कि वो उनके बारे में मुख्य मुख्य बातें बताएं। ओम शांति। इस दुनिया के नाटक में जब गोपी चंद भर्तरी इनका जिक्राव है, तो ये सारी कथा तो इस टाइम संगम की है। संगम युग पर बाबा हमने जो ज्ञान शिक्षा दे है, उसका इतना ऊंचा उठ जाओ आदमी कि बाद में इनकी कहानी लिखे जा, कोई किसी नाम पे, किसी राजा के नाम पे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बने हैं जो हम सुन रहे थे। इन तक भी समाज का बड़ा भला हुआ है। कितने समय तक आदमी इन कथाओं के सारे चलता रहा और वो गिरा नहीं। तो बड़ा धन्यवाद उन सब महापुरुषों का जिन्होंने अपना जीवन लगाया ऐसी कथाएं रचने में, जो आज भी उनको सुनते सुनते भी जो है मन खुश हो जाता है और कुछ प्रेरणा मिलती है। अब बाबा ने देखो जो ज्ञान संगम पर दिया, वो ज्ञान की नकल बनी ये शास्त्र, और इन शास्त्रों में हर एक में कोई ना कोई मोरल वैल्यू, कोई ऐसी शिक्षा बड़े एग्जाम्पल्स के साथ दी गई है जो अंदर घुस गए इस तरीके से। तो मैं कल चिंतन कर रहा था, पापा जी ने फोन किया कि इस तरह से अब्दुल कलाम जी के बारे में बताना है। तो मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि भगवान के लिए जो बोला गया है विधि विधान रचता है, तो क्या केवल 2 युगों का रचता है? नहीं, पूरा नाटक का 5000 साल का, 4 युगों का, कि वो ऐसे नाटक में बीच बीच में ऐसी आत्माएं भी उतारता है जो पूरा ज्ञान लिए हुए तो नहीं होती, लेकिन इस ज्ञान का जो प्रोडक्ट है, जिसको कहेंगे कोई गुण या कोई शक्ति, सारी शक्ति नहीं, सारे गुण नहीं, सारी चीजें तो सतयुग में ही होंगी, लेकिन बाद में भी, द्वापर युग के बाद भी, जो कोई भी आत्मा 1 या 2 शक्ति या 1 या 2 गुणों को अपने जीवन में उतार के ले आई, तो वो भी महान बन गई। ऐसे ही आज जिनका जिक्र हो रहा है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और अभी तो वो
इस दुनिया में नहीं है। उनका बड़ा मैंने जब उसके बारे में सुना तो थोड़ा थोड़ा तो पहले सुना था, लेकिन बाद में जब ये टॉपिक मेरे सामने आया तो मैंने और इसको गहराई से समझा। मुझे लगा कि इस कलयुग के आखिर में भी इस ड्रामा में ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जहां एक तरफ सारी मारा मारी, भ्रष्टाचारी और हर तरह की बुराइयां हर जगह मिल रही हैं, वहाँ एक एक हीरा भी ऐसे कहीं कहीं चमकता है। तो अब्दुल कलाम जी वैसे तो बहुत गरीब परिवार के थे, इतने गरीब कि वो पढ़ाई करते थे तो उनके घर में मिट्टी का जो लैंप है जो पहले जलाते थे, वो लैंप में तेल डालने के लिए भी बड़े हिसाब से उसके माँ बाप जुटा पाते थे। यानी 2 घंटे 2.5 घंटे उनको मिलते थे और वो अपना घर में बाकी जगह पे अंधेरा करके और उस बच्चे को लैंप दे देते थे। अब देखो, एक तरफ आज के जहाँ पर बच्चों को टैबलेट्स मिल रहे हैं, कंप्यूटर मिल रहे हैं, फिर भी इतनी गफलत है, और उस बंदे ने, उसके परिवार ने, उसके माँ बाप ने कितना त्याग करके उस बच्चे की जो ख्वाहिश को पूरा किया। तो उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 1931 में 15 अक्टूबर को। तमिलनाडु में भी आखिर में जो जगह है रामेश्वरम, जहाँ पर तीर्थ करने जाते हैं लोग, बोलते हैं कि राम ने जब लंका पे चढ़ाई की तो वहाँ शिव की पूजा की थी, तो वो जगह रामेश्वरम कहलाती है। उनके पिताजी थे वो एक बोटमैन थे, बोटमैन माना नाव चलाते थे, और जो रामेश्वर का जो तीर्थ है उसमें तीर्थ यात्रियों को बैठा के ले जाते थे। धनुषकोडी जगह है जहाँ इनका जन्म हुआ, और वहाँ से रामेश्वरम वो नाव से उनको ले जाते थे, उसी से कमाई होती थी। तो वो एक मस्जिद के इमाम भी थे, जिसको कहेंगे पुजारी, और बड़े सिद्धांती आदमी थे, बहुत गरीब थे। माँ भी बड़ी उनकी संस्कारी थी, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा। तो आगे चल के पता चलता है कि एक बार तूफान में उनकी नाव डैमेज होगी, खराब होगी, तो वो ही एक जरिया था उनकी इनकम का। और उस टाइम पर फिर ये सबसे छोटे थे परिवार में अब्दुल कलाम। इन्होंने छोटी उम्र में ही अखबार लेके आना स्टेशन से और उनको बांट के आना सुबह सुबह, और फिर शाम को उगाई के लिए भी जाना, पैसे भी चाहिए। तो देखो, एक छोटा सा बच्चा अपने बापू का हाथ बटाने के लिए इस गरीबी में, और फिर पढ़ाई भी करना। वो अखबार बांटते थे और उसके बाद अखबारों को पढ़ते भी थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भाई इसमें जो नॉलेज है, तो उनको ज्ञान की तो प्यास थी। दूसरा उनका उदाहरण आता है कि एक टीचर था 8 किलोमीटर दूर गणित का, उसकी शर्त थी कि मैं जो 4 बजे नहा के आ जाएगा मेरे पास सुबह 4 बजे, उसी को पढ़ाऊंगा। तो लगन इतनी थी कि वो सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के और 4 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, और वहाँ पढ़ाई करके फिर अखबार लाते थे, अखबार बांटते थे, शाम को उगाई पे जाते थे, और इस दौरान देखो वो पढ़ाई भी करते रहे। और ऐसा करते करते उनका बचपन बीता। उन्होंने कड़ी मेहनत की, उसके बाद फिजिक्स से उन्होंने बीएससी की तमिलनाडु से ही, मद्रास यूनिवर्सिटी से। और फिर उनकी इच्छा हुई कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और उन्होंने साइंस के फील्ड में जो एविएशन है, यानी उड़ने वाले जो हवाई जहाज है, सैटेलाइट है, मिसाइल्स हैं, इस लाइन को चुन लिया। इसमें भी आगे पता चलता है कि उनको बड़े कष्ट आए, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा था। तो एक बार तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, और उनके जो हेड थे यानी टीचर थे, उन्होंने वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया कि ये तुमने हवाई जहाज का मॉडल ठीक नहीं बनाया, दोबारा बना के लाओ। अब बड़ा उसने बेचारे ने, उसकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे थे और 1000 रुपये उस भाई को दिए थे ताकि वो ये बना सके और एक प्रोजेक्ट दे सके।
तो उसने टीचर ने कहा कि तुम्हारी स्कॉलरशिप वजीफा बंद हो जाएगा अगर 3 दिन में तुम ये नहीं बना के लाए। और वो काम था करीब 1 महीने का। तो जैसे ही स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी ये ख्याल आया, तो जो गरीब बच्चा है उसने दिन रात एक कर दी और 3 दिन में वो एक नया मॉडल बना के पेश किया और वो सफल हुए। आखिर में उसने जब पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई किया पायलट बनने के लिए। और देखो 8 बंदे सेलेक्ट हुए, इनका नंबर था 9वां, ये सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन निराशा नहीं, ये सोचते थे जो भी मेरी असफलता है वो कुछ न कुछ सिखाने के लिए है, मनोबल इतना ऊंचा था। तो इन्होंने और आगे स्टडी की और बाद में अपना जो डिफेंस का जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल एक हथियार है जिससे यहाँ बैठे बैठे हम कोई भी जगह उसको गिरा दें तो वो बम की तरह काम करता है। चाहे हवाई जहाज गिरा दो या कोई बिल्डिंग पर गिरा दो, वो यहाँ से उठ के जाएगा, कोई पायलट कोई आदमी की जरूरत नहीं और वो सही निशाने पे जाएगा। आपने सोचा है यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के फलाने शहर में उस बिल्डिंग पे गिरना है, तो यहीं से उसमें सारा सिस्टम है, वो वहीं गिरेगा। तो ऐसा सिस्टम उन्होंने देखा कि देश को ज़रूरत है और उन्होंने मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो उसमें घुस गए। फिर उसके बाद उनको अच्छे डायरेक्टर का पद भी मिला और उन्होंने सबसे पहली मिसाइल बनाई त्रिशूल, फिर उन्होंने नाग मिसाइल बनाई और बाद में तो पृथ्वी, आकाश और ये अग्नि मिसाइल। और बाद में देखो उनको सरकार ने पूरी फैसिलिटी दे दी जो एक साइंटिस्ट को चाहिए और उन्होंने ऐसी मिसाइलें बना दी। और ये क्रेडिट कैसे गया उनके दिमाग में, कैसे आया, वो गीता पढ़ते थे, मुस्लिम होते हुए वो गीता पढ़ते थे और फिजिक्स पढ़ते थे। फिजिक्स तो उनका था ही सब्जेक्ट, गीता से उनको बड़ा गाइडेंस मिलता था। फिर उन्होंने महाभारत में एक बर्बरीक आता है, आपने भी सुना होगा, बर्बरीक से भी उनको एक सीखने को मिला, क्योंकि बर्बरीक के पास 3 तीर बताए कि एक तीर से वो प्रोटेक्शन करेगा, यानी जिसकी रक्षा करनी है उस एरिया को पूरे को बांध देगा। दूसरे से दुश्मन को कितना मारना है, कहाँ तक मारना है, ये चीज वो करेगा। और तीसरे से पूरा खत्म। तो यही चीज उन्होंने सीखी कि पहले मुझे चाइना और पाकिस्तान के लिए मिसाइल सिस्टम अपने देश को देना है। और देखो अग्नि मिसाइल शुरू में तो फेल हुई, लेकिन बाद में बार बार प्रयास होने से और वो सफल हुए। एक बार उन्होंने सैटेलाइट के लिए भी काम किया था। सैटेलाइट होता है जो आज आप फोन से बातें करते हो, ये सारा सी सैटेलाइट से होता है जो ऊपर छोड़े जाते हैं। हमको पता नहीं इस चीज़ का, ये रॉकेट साइंस है, लेकिन ये सारा सिस्टम जो आज हम देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बटन दबाया और बातें होगी, ये सब उनकी देन है जो ऐसे साइंटिस्ट हैं। तो उसमें वो फेल भी हो गए, काफ़ी देश का खर्चा हो गया करोड़ों रुपया, तो बड़ी निराशा होगी थोड़े समय के लिए। तो मीडिया उनके सामने आनी थी, मीडिया माना ये न्यूज़पेपर वाले या टीवी चैनल वाले, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या सवाल पूछने थे, भी देश का करोड़ों रुपया आपने खर्च करवा दिया और ये सिस्टम तो चले ही नहीं, फेल हो गया। तो देखो उस टाइम पर उनका जो हेड था एक सतीश धवन करके, उसने अपनी लीडरशिप का सबूत दिया। उन्होंने बैठा तो लिया, लेकिन माइक अपने हाथ में ले लिया और बोला कि मेरी टीम बहुत बढ़िया है और 1 साल में ही ये सफल होकर दिखाएगी। ऐसा सुन के अब्दुल कलाम जी को बड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने फिर से अपनी जी जान लगा दी और जल्दी ही उन्होंने ऐसा फिर एक लॉन्च व्हीकल जिसको बोलते हैं वो तैयार करके दिया। अभी 2017 में हमारे देश ने, आपने किसी ने न्यूज़ सुनी होगी, 104 उपग्रह सैटेलाइट छोड़े थे एक लॉन्चर से, 104। जो देश हमें कोई सपोर्ट नहीं करना चाहते थे इस लाइन में, उनको भी यहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि तुम्हारे द्वारा जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम को हम यूज करें और हमारे भी उपग्रह आप आसमान में छोड़ दो,
क्योंकि तुम्हारी जो इसको बनाने की या यूज करने की जो कीमत है ना वो बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत किफायती सौदा था। तो 104 उपग्रह 2017 में उसी लॉन्च व्हीकल से छोड़े थे जो कभी अब्दुल कलाम ने बना के दिया था। और भारत रत्न उनको दिया गया, देश की तरफ से सबसे बड़ा सम्मान है। और देखो वो एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 2 सूटकेस लेकर के राष्ट्रपति भवन में गए थे और 5 साल के बाद वही 2 सूटकेस लेकर के वहां से निकले थे। नहीं तो इतने ऊंचे पद पे जाने के बाद आप सोचो क्या क्या उनके सपने हो जाते हैं। और उन्होंने एक बार अपने परिवार के, बड़ा परिवार था वैसे तो, उनको वहां बुलाया था। अकेले रहते थे, अनमैरिड थे, कोई शादी नहीं की, क्योंकि सगाई जिस दिन होनी थी वो भूल गए मेरी सगाई है। वो अपने इस मिसाइल सिस्टम में लगे हुए थे, तो सगाई भी टल गई उनकी। तो अनमैरिड ही थे, कुंवारे रहे। और उन्होंने अपने परिवार को एक बार बुलाया था कि भाई तुम आके राष्ट्रपति भवन देख लो। तो 8 दिन वो रुके थे। 8 दिन रुके तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बोल दिया कि इनका चाय पानी रोटी रहना जो भी खर्चा है वो आप नोट कर लेना। और फिर उनको एक प्राइवेट बस करके अजमेर शरीफ जो जगह है वहाँ की यात्रा के लिए भी भेजा था। और पूरा खर्चा 3,52,000 रुपये का आया था। तो उन्होंने अपनी तनख्वाह से चेक काट के दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन इस काम के लिए नहीं है, ये मेरे आदमी है, मेरा परिवार है, तो ये खर्चा मैं दूंगा। तो मैं तो वास्तव में उसकी ये सारी बातें जब सुन रहा था कि इतना सरल और इतना मेहनती एक आदमी, तो मुझे लगा कि संगम पे बाबा जो हमें चीजें दे रहा है ना, अविनाशी जिसको बोलता है, इसकी थोड़ी सी भी अगर कहीं यूज कोई कर लेता है, चाहे सरलता का गुण हो, चाहे मेहनत का गुण हो, चाहे ईमानदारी का गुण हो, तो उसकी किताबें छपेंगी, उसको लोग याद करेंगे। क्यों ऐसी चीजें हैं का? तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें उन्होंने एक किताब लिखी है विंग्स ऑफ फायर। उसमें वो बोलते हैं कि सपने वो नहीं है जो रात को आप देखते हो, सपने वो हैं जो दिन में देखे जाते हैं। तो ऐसा अपना एक सपना, एक एम बना के और उसके लिए आप मेहनत करो, असफलता आएगी लेकिन आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। दूसरा उन्होंने बुक्स दूसरी लिखी इग्नाइटेड माइंड्स, यानी उनकी सारी किताबें कैसी हैं जो कुछ ना कुछ अंदर में आपके एक प्रेरणा देने वाली हैं, एक आग लगाने वाली हैं कि मैं तो ये करूँगा, ऐसी मजबूती प्रदान करने वाली हैं। और एक बुक और लिखी उन्होंने इंडिया 2020, यानी 2020 का भारत क्या होगा। तो आज हम देख रहे हैं कितनी सारी मिसाइलें, कितने सारे जहाज जो आज इंडिया बना रहा है, दूसरों को भी दे रहा है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम की देन है। नहीं तो हम बाहर से खरीदते थे और वो कितनी महंगी आती थी और उनमें कोई फॉल्ट, कोई दिक्कत आती थी तो वही टीम फिर आएगी, उसका अलग से खर्चा। आज हम दूसरे देशों को देने वाले बने हैं, मिसाइल सिस्टम भी, एयरक्राफ्ट सिस्टम भी, ये सारा सिस्टम उनका दिया हुआ है। और देखो इतना सिंपल आदमी, किसी ने क्लास में पूछा था, विदेश में कोई क्लास चल रही थी और भारत के स्टूडेंट्स थे, तो एक बच्चे से पूछा था आप अब्दुल कलाम को जानते हो, कौन है अब्दुल कलाम? तो उसने एक ही जवाब दिया था, एक ही लाइन में बोला कि ही इज ए सिंपल मैन, मतलब वो बहुत साधारण सरल आदमी है। इसमें उसकी बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, क्योंकि सरलता है कहाँ, सरलता कहीं दिखती नहीं, आदमी का दोगलापन है। और वो टीचिंग में हमेशा बिजी रहते थे। आखिर में भी जिस दिन वो मरे थे 2015 में, तो वो शिलोंग जो अपने देश में जगह है मेघालय में, वहाँ शिलोंग में मैनेजमेंट के बच्चों की क्लास लेने गए थे। मैनेजमेंट आप समझते हो, IIM बनाए हुए हैं, IIT, IIM, तो उसके जो बड़े बच्चे हैं जो अच्छी स्टडी करते हैं उनकी क्लासेस लिया करते थे। और वहाँ पर उनका जो है क्लास लेते समय ही वो हार्ट अटैक हुआ था और 84 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। मुझे बड़ा गर्व है कि उनके बारे में बोलने का मुझे मौका मिला। ओम शांति। थैंक यू।